बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिना मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है। तो आज मैंने सोचा कि लाइटनिंग स्पीड पे आपको मैं वीडियो दिखाती हूँ। एक्चुअली नॉर्मल स्पीड पे वीडियो दिखाती हूँ तो इतना कुछ तो मैं आपसे शेयर नहीं कर सकती, पर आज मैंने सोचा कि इसको करते हैं फास्ट फॉरवर्ड, ताकि आप मुझे ढेर सारा काम करते देख सकें कि मेरी एक्चुअल में डेली रूटीन कैसी होती है। अभी भी वीडियो तो 17 मिनट्स की है, पूरे दिन तो 24 घंटे होते हैं, जिसमें से सोने का टाइम निकाल दे तो तकरीबन 16 घंटे फिर भी होते हैं, बहुत काम होता है। एनीवेज़, तो हर दिन की तरह स्टार्ट होता है मेरा नाश्ते से। सुबह जो फजर का टाइम था वो गुजर चुका, बच्चे स्कूल जा चुके, शहजादा ऑफिस जा चुके, और मैंने सोचा कि अब मैं ब्रेकफास्ट कर लूँ। तो मेरे पास ना ये क्रीम चीज़ पड़ा हुआ था, रमज़ान का मैंने खोल के रखा हुआ था और अभी तक यूज़ नहीं हुआ था, तो मैंने सोचा चलो ये बच्चों को भी दूँ, खुद भी यूज़ करूँ ताकि ये ख़त्म हो जाए। कभी आपने क्रीम चीज़ का और खजूरों का या कोई भी मलाई हो आपके पास पड़ी हुई, उसके साथ खजूरों का कॉम्बिनेशन बना के ब्रेड में डाल के देखा है? नहीं देखा तो ज़रूर देखना, आपको मज़ा आएगा, एंजॉय करेंगे आप। मुझे ना यूट्यूब पे वीडियोस देखने का बहुत मज़ा आता है। ये जस्ट फैम मैं तब से देख रही हूँ जब से तिहामी बिल्कुल छोटा सा था, मेरा ख्याल है 2-3 साल का। ये बहुत पुरानी यूट्यूबर है, यूएस में रहती है, और बड़ा मज़ा आता है इसकी वीडियोस देख के। इसके भी बच्चे बड़े हो चुके हैं अब तो। नाश्ता करके मैं आई किचन में, धुले हुए बर्तन भी समेटने थे और जो ब्रेकफास्ट के बर्तन थे वो भी समेटने थे। आज एक्चुअली क्या हुआ था कि सुबह नाश्ते के बाद मैंने बिल्कुल भी किचन को क्लीन नहीं किया। एक बात ये भी है कि हर वक्त मुझे किचन को क्लीन करना नहीं ठीक लगता। अगर आप रहते हो ना जॉइंट फैमिली में, तब आपको हर वक्त हर चीज़ क्लीन रखनी होती है, नो डाउट अबाउट दैट। और ज़ाहिर है जो लेडीज़ रहती हैं जॉइंट फैमिली में, उनकी लाइफ आई थिंक ज़्यादा टफ होती है। हम लोग जो अकेले रहते हैं जैसे मर्ज़ी रह लें बस ठीक है। तो मेरा ये होता है कि नाश्ता वगैरह दे के और बच्चों का लंच वगैरह बना के ना, तो इसी तरह ये बर्तन पड़े रहते हैं, और फिर उसके बाद मैंने फिर बनाना होता है खाना, और फिर एक ही बार मैं बर्तन धोती हूँ। तो मैं ना दाल बना रही थी, मूंग की दाल। इसमें मैंने एक चिकन क्यूब डाल दी, नमक, और साथ में रेड चिली पाउडर, हल्दी, और बस ये डाल के तो मैं पकने रख दूँगी। और मैं क्या करती हूँ कि जब भी कोई मूंग की दाल बनाती हूँ ना, तो उसमें कोई ना कोई सब्ज़ी ज़रूर डाल देती हूँ। इस तरह बच्चे शौक से खा लेते हैं, और ना दाल के साथ गाजर का कॉम्बिनेशन तो बहुत मज़े का होता है। ज़रूर ट्राई करना, आपके बच्चे इंजॉय करेंगे। इसमें आलू भी अच्छे लगते हैं वैसे तो। और जितनी देर में दाल मैंने चूल्हे पे चढ़ाई, उतनी देर में मैं जल्दी जल्दी ऑफ कोर्स बर्तन समेट दूंगी, क्योंकि इसके अलावा तो फिर किचन में गंद ही पड़ा रहता है। अब मुझे ना ये सारा कुछ रीअरेंज करना है। मैंने आपसे पहले भी जिक्र किया, पर आप ये देख लें अभी तक मुझे टाइम नहीं मिला। एनीवेज, ये कोई ऐसा नहीं है कि मेरे किचन में बहुत कोई गंद पड़ा हुआ और मुझे इसको रीअरेंज करना है। बस मैं चाह रही हूँ कि कैबिनेट्स में थोड़ी सी एक्स्ट्रा स्पेस बना लूँ, तो इसलिए जब भी टाइम चले मिल गया। मैं सिंपल लेती होती हूँ, प्याज, जिंजर गार्लिक का पेस्ट बना होता है वो डाल देती हूँ, साथ में ज़ीरा और टमाटर, और साथ में हरी मिर्च सादी डाल दूँगी ताकि उसकी मिर्च ना आए ना बीच में। और बस ये फिर तैयार हो जाएगा। देसी घी में तड़का बनाया है मैंने। एवरी वीक मैं एक बार दाल ज़रूर बनाती हूँ, और एक बार बच्चों को पास्ता पसंद है ना, तो एक बार पास्ता ज़रूर बनाती हूँ। बाकी सब्ज़ी तो मेरी कोशिश होती है कि रोज़ाना किसी ना किसी खाने में सब्ज़ी हो, चाहे तो वो सैलड की सूरत में हो जाए, या फिर मैं बॉयल चावल बनाती हूँ तो उसमें सब्ज़ियाँ साथ में बॉयल कर देती हूँ। आपने अक्सर देखा होगा राइस कुकर में मैं जो वेजिटेबल्स भी चॉप हुई हुई डाल देती हूँ, जैसे कॉर्न, मटर, बीन्स, कैरेट्स, इस तरह की चीज़ें। या दाल बनाती हूँ तो दाल में कोई ना कोई सब्ज़ी डाल देती हूँ। अभी कुछ ही दिन पहले मैंने ब्रोकली ला के उसको वॉश करके फ्रीज़ किया है, ताकि उसको भी मैं स्टीम करके साथ में सर्व कर दूं फैमिली को, क्योंकि ब्रोकली काफ़ी टाइम से इतनी महंगी हुई पड़ी थी, अब जाके सस्ती हुई है, तो मैं काफ़ी सारी लेके आ गई हूँ। ईरानी ब्रोकली मुझे मिल गई थी, 4-4 दिरहम की आई थिंक थी वो। खैर मैंने इसके अंदर डाल दिया है ये जो सारा स्पाइस, क्या कहते हैं, तड़का बनाया था, उसके साथ ये चाट मसाला ज़रूर डाल के देखना कभी दाल में, बहुत मज़े की लगेगी। चाट मसाला के अलावा मैंने गरम मसाला, ज़ीरा पाउडर, धनिया पाउडर डाला है, और बस ये दाल रेडी हो गया। और इसमें ये देखिए गाजरें कितने मज़े की नज़र आ रही हैं, और खाने का भी बहुत मज़ा आता है। अगर आप इसमें आलू भी डाल देंगे ना, वो भी बहुत मज़े के लगेंगे।
दाल में अच्छी खासी प्रोटीन है, पर मैंने साथ में शामी कबाब बना दिए। एक तो बच्चों को खाना बोरिंग ना लगे, और दूसरी बात शहजाद जिम जाते हैं ना, तो उनको ज़रूर चाहिए होती है प्रोटीन, पर वो मुझे नहीं कहते। उनको ये होता है मैं इसको तंग ना करूँ, ये काम अपने करती रहे और मैं खुद ही कुछ ना कुछ बना लूँ। तो वो टूना फ़िश अपने लिए बनाते हैं। तो ऑफ़िस से घर आके भी बेचारे काम करें तो फिर मेरे यहाँ होने का क्या फ़ायदा। तो इसलिए मैंने ते जा रहे हैं, वो भी समेटने हैं। छोटे-छोटे बेशुमार काम होते हैं किचन के, तौबा ख़त्म होने को नहीं आते हैं। कहने को क्या है, सिर्फ़ बर्तन पड़े हुए हैं और बस खाना बनाना है। तो ये लेकिन बस करते हुए इतना सारे कि बिल्कुल बस हो जाती है। और अक्सर आप लोग पूछते हैं कि मैं फ़ुल टाइम हेल्पर क्यों नहीं रखती हूँ। मेरी जितनी भी फ्रेंड्स हैं, हमारे यहाँ पे जानने वाले जितने भी हैं, ऑलमोस्ट सभी ने हेल्पर्स रखी हुई हैं। पर मेरा क्या है ना कि मेरा काम ही सारा किचन का है। मुझे रेसिपीज़ बनानी होती है, तो मुझे तो फिर 24 आवर्स के लिए चाहिए ना। अगर मैंने बर्तन धुलाने हैं, बाय द वे ये देखें दोनों राइस में कितना फ़र्क है साइज़ का। बहुत मुझे खुशी हो रही थी। ख़ैर, तो अगर मैं हेल्पर रख लेती हूँ तो मैं जिस वक़्त कुकिंग कर रही हूँ, अब ज़रूरी तो नहीं कि उसका वो आने का टाइम हो। जो उसको मैंने एक टाइम दे दिया, उस टाइम पे मैं कुकिंग नहीं कर रही, तो क्या मैं बर्तन सारी रात इसी तरह ही रोज़ाना ही पड़े रहने दूँ? हाँ, कभी-कभी ऐसे समझ लें 1-2 हफ़्ते में एक बार मेरे से बर्तन रह जाते हैं रात में, मेरी बिल्कुल बस हुई हो तो। लेकिन ऐसे नहीं मैं कर सकती कि रोज़ाना रात को बर्तन इकट्ठे किए हों और अगले दिन मेड आके बर्तन धोए। उसमें फिर क्या होगा ना कि मेरे घर में या तो कॉकरोच आ जाएँगे, और दूसरी बात हो सकता है मैंने सुबह-सुबह उठ के ही वीडियो मेकिंग करनी हो, तो फिर मैं वेट करती रहूँ कि ओहो बर्तन गंदे हैं, मैं तो काम नहीं कर सकती, हेल्पर ने आना है। एक्चुअली ये रीज़न है कि मैं हाउस हेल्प क्यों नहीं रखती। आई विश मैं रख सकती, पर मुझे अपना ये काम इतना ज़्यादा पसंद है कि मैंने इतनी सैक्रिफाइस दी हुई है। मुझे शहज़ाद कह के थक गए हैं कि अल्लाह के वास्ते हाउस हेल्प रख लो। असल में हमारी बिल्डिंग में भी बहुत से लोगों ने हाउस हेल्प रखी हुई है। यहाँ पे भी कॉमन हो चुकी हैं हाउस हेल्प्स ना। मतलब ये यानी इतनी नहीं है कि बहुत मुश्किल से बस आप किसी एजेंसी से ही ले सकते हैं, बहुत एक्सपेंसिव। जैसे यहाँ पे 2 बेडरूम हाउस में फुल टाइम के लिए, मतलब सॉरी 2 आवर्स के लिए आपने रखनी है ना फुल मंथ के लिए, तो वो 500 दिरहम्स हैं, पाकिस्तानी तकरीबन 35,000 रुपए। पर 2 घंटों में मुझे क्या फ़ायदा होगा। मेरी तो कुकिंग ही 4 घंटे ले जाती है, अगर मैं कोई प्रॉपर रेसिपी बना रही हूँ या कुछ बना रही हूँ ना। तो ये वजह है कि मैं हेल्पर नहीं रखती हूँ। घर की सफाई के लिए हमने हाउस हेल्प रखा हुआ है, और वो शाम में आता है पूरे वीक में एक बार। जब शहजाद घर पे होते हैं ना, तो तब हाउस हेल्प आ जाता है और काम हम लोग करा लेते हैं। उसको बिल्कुल भी सुपरवाइज़ नहीं करना पड़ता। उसको हमारे साथ तकरीबन 2 साल से ज़्यादा आई थिंक हो गया है। तो वो ऐसे जैसे फैमिली मेम्बर नहीं बन जाता, तो वो इतना घर को साफ़ रखता है ना। बाकी पूरा वीक जो है वो सारी सफाई सुथराई जो ऊपर वाली है, डस्टिंग और ये और वो सारा कुछ मैं खुद ही करती हूँ। लेकिन वो जो प्रॉपर डीप क्लीनिंग होती है ना, वो वीक में एक बार मैं हाउस हेल्प से करा लेती हूँ। बस इतनी सी मैं हेल्प लेती हूँ, बाकी सारा मैं खुद ही करती हूँ। खाना बनाने के बाद मैं सब चीज़ें कवर करके ना एक कॉर्नर में काउंटर टॉप पे रख देती हूँ, और फिर उसके थोड़ी देर बाद ही शहजाद ने आना होता है। जैसे अभी 3 बजे तक खाना बना है, मोस्टली इसी टाइम खाना मेरा बनता है। पहले आई थिंक साल 2 पहले ना मैं अर्ली मॉर्निंग खाना बना लेती थी, पर अब मुझे इस टाइम पे कन्वीनियंट लगता है। तो मुझे पता है कि एक बर्तन मैंने अभी भी धोने हैं, फिर शाम में जब शहजाद और बच्चे हम सब खाना खा लेंगे, डिनर कर लेंगे, तो फिर दोबारा बर्तन धोने हैं। तो बड़े-बड़े बर्तन उस वक़्त तक रखे रहने से बेहतर है कि मैं ना इनको अभी धो दूँ। तो इस टाइम पे मैं बिल्कुल पूरी तरह से सिंक खाली कर देती हूँ, किचन को बिल्कुल नीट एंड क्लीन कर देती हूँ। और फिर शाम में जो बर्तन इकट्ठे होते हैं ना डिनर के, वो सिर्फ प्लेट्स ग्लास वगैरह होते हैं, तो वो मैं डिश वॉशर में डाल के उसको ऑन कर देती हूँ। सारी रात गुजर जाती है, सिंक भी खाली और बर्तन भी धुले होते हैं। और ये सिंक तो बहुत ही ज़रूरी होता है डेली वॉश करना, क्योंकि इसमें बर्तन होते हैं, बेशक कहने को वो गंदे बर्तन होते हैं, पर गंदे क्या होते हैं, उसके अंदर भी खाना होता है जो हमने खाया होता है। तो इस वजह से ना ये बहुत ज़रूरी होता है। मैंने ये एक सेपरेट ब्रश रखा हुआ है। कुछ लोग ना बर्तनों वाले स्कॉच ब्राइट से ही सिंक को धो लेते हैं, पर मुझे वो भी बुरा नहीं लगता, बिल्कुल भी गलत नहीं लगता, क्योंकि उसी से ही बर्तन भी धुल रहे हैं, तो उसी से बर्तन वाला सिंक भी धुल गया। हाँ, तब गलत है कि कई लोगों को ये आदत होती है ना कि वो 3-3 4-4 दिन सिंक पे बस पानी डाल देते हैं, सिंक को अच्छे से स्क्रब नहीं करते, तो फिर ज़ाहिर है वो फंगस टाइप लग जाती है, कॉकरोचेस आने लग जाते हैं। तो उस पे फिर नहीं सही है कि बर्तनों वाले ही स्कॉच ब्राइट से धो लिया जाए।
खैर तो मैंने वैसे ही एक सेपरेट ब्रश रखा हुआ है और साथ में काउंटर वगैरह क्लीन कर लूँगी। काउंटर जो है ना, जब पहले मुझे सेंस नहीं होती थी कि कैसे करना होता है कैसे नहीं, तो मैं रोज़ाना जो है ना एक डिसइंफेक्टेंट स्प्रे किया करती थी काउंटर टॉप पे। अब ये कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा पानी डाल के उसको अच्छी तरह से साफ़ कर लेती हूँ। अब तो खैर इतनी आदत हो गई है, इतने साल ही साल हो गए हैं कुकिंग करते हुए, किचन संभालते हुए, तो अब ये चीज़ें जो है ना समझ आ गई भी है कि क्या करना है कैसे करना है। इतने ज़्यादा केमिकल्स फॉर नो रीज़न यूज़ करने की ज़रूरत नहीं होती। बस ये लास्ट काम था और उसके बाद मैं सोची थी मैं सुकून से बैठ के चाय पीऊँगी अगर बच्चों के आने में टाइम हुआ, और अगर बच्चे आ गए तो बस मैंने ना 3 केले खाने हैं। वो 3 केले क्यों खाने हैं? क्योंकि वो बहुत छोटे-छोटे ना इंडेक्स फिंगर की साइज़ के वो केले हैं, तो वो ख़राब होने वाले हैं, तो मैंने सोचा वो मैं बैठ के खा लूँगी। लंच बॉक्स निकालो, बैग में उसमें रखो किचन में, और सारा कुछ जाके अपने अपने प्लेस पे रखो। चेंज करके आओ, हैंड वॉश करो। वेरी गुड, ऑल फिनिश्ड, गुड जॉब। ये बैग ले जाओ मिशू, बैग ले जाओ, ठीक है, और चेंज करके आना। पहले मिशी ने किया, मिशी के मुंह पे जाके लगा। पहले उलट कर रहा था अपने हाँ मुंह जी। पे लगा के। Can you do it? मिशू किसने सिखाया आपको ये? Samia. करो, मैं थोड़ा और आगे ऐसे। नहीं मेरे नहीं, मामा दो। चलो आँख ऊपर नहीं हुई। ये पहले क्या किया था मिशी ने? ऐसे करके ऐसे और अपने ऐसे मुंह पे हाँ, लगा। और ऐसे मुंह ऐसे रखा हुआ था और मुंह पे ऐसे। Dad, how did you do that? बच्चों से बातें करने का ये टाइम बहुत मज़े का होता है। बच्चों के पास स्कूल की बेशुमार स्टोरीज़ होती हैं, और तिहामी तो सारे ये टीनेजर्स हैं, ये बच्चे तो इनकी तो बहुत ही मज़े की मुझे लगती हैं। और मिशारी से तो पूछना पड़ता है स्कूल में क्या हुआ, आपने क्या किया। ऑल्दो 1 डेढ़ घंटे तक टीचर की डेली अपडेट्स आ जाती हैं, तो वैसे ही पता चल जाता है क्या क्लास वर्क्स थे, क्या किया क्या नहीं किया। पर वो जो इंटरेस्टिंग चीज़ें होती हैं ना, वो मिशी से पूछ पूछ के निकालनी पड़ती हैं। बहरहाल ये टाइम बहुत मज़े का होता है। तो बच्चों को तो मैंने दे दिया खाना, खुद मैंने अभी नमाज़ भी पढ़नी थी और उसके बाद ही फिर मैंने खाना खाना था। इस टाइम तक आके ना बस हो जाती है। असर की आजकल अज़ान होती है तकरीबन 3:45 बजे, और ये आई थिंक 4 बजे का टाइम था, और मैं नमाज़ पढ़ रही थी और इतनी नींद आ रही थी, दिल कर रहा था सो ही जाऊँ। या पता नहीं 4:30 का टाइम था, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली। उसके बाद फिर मैं अपना खाना लेके बैठ गई, और साथ में मैंने फिर पढ़ाना भी तिहामी को भी शुरू कर दिया, और खाना खाने के बाद मिशी को भी पढ़ाना था, क्योंकि तिहामी तो अपना खाना ख़त्म कर चुका था। मिशी मिस्टर जो है वो अभी तक बैठे हुए थे। मुझे पता था कि मिशू ने मेरे पास आना है और मुझे कहना है कि मामा मुझे खाना फ़िनिश करा दें, क्योंकि शहज़ाद रोज़ाना डिनर टाइम पे इसको बैठ के खिला रहे होते हैं ऑलमोस्ट डेली। मैं कभी मना कर देती हूँ, लेकिन ज़्यादातर मैं मना नहीं करती। हालांकि मिशी बहुत बड़ा हो गया माशाल्लाह, 7 ईयर्स का हो गया है, लेकिन शहज़ाद को ये होता है कि ये ना बस जल्दी जल्दी बड़ा हो रहा है, तो फिर छोटा लाडू जो है ना वो हमारे घर में वो नहीं होगा, फिर बड़ा हो जाएगा ये। तो इस वजह से मैं उनको उनके शौक़ पूरे करने देती हूँ। बहुत अटैचमेंट है शहज़ाद की मिशू के साथ ना, तो मैं फिर मना नहीं करती। तो बस फिर मिशू को हेल्प चाहिए ही होती है ऑब्वियसली, क्योंकि उसे आदत ही नहीं है कि उसने खुद से बैठ के जल्दी जल्दी खा लेना है। तो फिर मैंने उसको भी खिलाया, अपना भी खाना फिनिश किया। तो मिशू तो बस बैठा साथ टीवी देख रहा था। आजकल कटिंग का शौक़ है, परसों उसने अपनी फिंगर पर भी कट लगा लिया था, लेकिन बाज नहीं आता, आजकल कटिंग कर रहा है हर चीज़ की। तो खैर
तो मिशी का भी एक होमवर्क था, क्योंकि ये वाली बुक इसकी जो है वो घर पे ही रह गई थी और क्लास वर्क था ये, तो फिर इसलिए टीचर्स जो है ना जब अपडेट सेंड करती हैं, ईमेल्स डेली आती हैं हम लोगों को पेरेंट्स को घर पे, तो उसमें फिर मेंशन हुआ होता है कि ये हमने क्लास वर्क कराया, तो अगर आपने बुक नहीं भेजी, घर रह गई है, तो फिर घर पे ये कंप्लीट करवा के कल स्कूल भेज दें। तो बस साइंस की भी ऐसे ही रह गई थी, तो वो मैंने मिशी को कंप्लीट कराई और काम दे के उसको सारा, तो फिर मैं आ गई अपने लिए चाय बनाने, क्योंकि इसका मैं वेट कर रही होती हूँ। एक बार सुबह पीती हूँ, एक बार आफ्टरनून में, और एंशियसली वेट कर रही होती हूँ लिटरली। मुझे हैरानगी इस बात की हो रही थी कि ये डस्ट नहीं है। आप देखें सारा क्लैरिटी बिल्कुल भी नहीं है, थोड़ा हेज़ी सा वेदर लग रहा है, पर ये डस्ट नहीं है, ये थोड़ी ह्यूमिडिटी थी। ये एक बड़ी स्ट्रेंज सी बात है कि यूएई में सऊदीया में तो जहाँ पे हम रहते थे वहाँ पे पानी नहीं था, जैसे रियाद में, हाइल वगैरह में, तो वहाँ ये चीज़ें मैंने नहीं देखी थी। यहाँ पे क्या है कि ह्यूमिडिटी की वजह से भी ऐसे धुंध सी लगने लग जाती है। और ये कपड़ों का ढेर है जो पूरा इकट्ठा हुआ पड़ा है। ये शहज़ाद ने मुझे कमिटमेंट दी हुई थी कि शहज़ाद फ़ोल्ड कर देंगे पर ज़ाहिर-सी बात है उनको और अपने इतने काम होते हैं और फिर वीकेंड होता है तो हम कहीं बाहर यहाँ-वहाँ निकल जाते हैं, तो नहीं टाइम मिला, तो उन्होंने भी फ़ोल्ड नहीं किए। मैंने पड़े रहने दिए ये सोच के कि चलें शहज़ाद ने फ़ोल्ड करने हैं, और वीक दोबारा से स्टार्ट हो गया, तो ये सारा ढेर मैंने सोचा कि मैं आज ये काम भी निपटा ही दूँ। साथ-साथ मैं अपनी चाय पीऊँगी, साथ-साथ मैं मिशी को वर्क कराऊँगी, साथ-साथ हामी जब अपना कर लेगा तो उसको सिर्फ एक नज़र मार लूँ, क्योंकि उसका मैथ्स का क्या है कि वो एग्ज़ाम हो चुके हैं उसके, और एग्ज़ाम में जो 1-2 उसकी मिस्टेक्स हुई थी ना, वो मिस्टेक्स को चीज़ों को मैंने इसको कहा कि प्रैक्टिस करो, उसको मैं क्वेश्चंस दे देती हूँ और उनको बैठ के वो सॉल्व करता रहता है। तो बस वो सब काम है। आफ्टरनून भी इसी तरह भाग-दौड़ में गुज़रती है, बट अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख-लाख शुक्र है कि अल्लाह ने ज़िंदगी और सेहत दी है। यकीन करें पैसा, दौलत, माल ये किसी काम का नहीं होता। किसी के पास करोड़ों रुपए भी होना, तो अगर उसकी सेहत उसकी जान लेने पे आ चुकी है, अल्लाह ने उसके लिए ये लिख दिया ना, तो उसका पैसा किसी काम का नहीं। सो अपने इर्द-गिर्द देखें, अपने बच्चों को, अपने घर को, अपने इर्द-गिर्द छोटी-छोटी खुशियों को देखें और अल्लाह का लाख-लाख शुक्र अदा करें। तो चलें इस नोट पे मैं वीडियो को एंड करती हूँ। अपना बहुत ख़्याल रखें, दुआओं में हमें भी याद रखें और हमारी तरफ से भी आपके लिए ढेर सारी दुआएँ। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।